मार्च का महीना शुरू होते ही लग जाते हैं अपने अपने चिप्स पापड़ तिलौरी बनाने में। ऐसा लगता है कि होली के पहले सारा काम निपट जाए, और एक तरह से मन भी लगता है जब टाइम आता है तब टुटे उस काम में मन भी लगने लगता है। तो मैं भी अपने मैके से आने के बाद ये सब काम लग गई थी दूसरे दिन से ही। तो मैं रात को ही डाल दी थी उड़द की दाल। तो आज मैंने सोचा उड़द की दाल के पहले बड़ी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं मैके जाने के पहले ही ला के रखी हुई थी उड़द की दाल। तो उसी को मैंने डाल दिया था तो वो फूल गया था। तो सब नहाने धुलाने के बाद मैंने ये सब काम अपना शुरू कर दिया था पीसने की। तो मेरा सारा काम निपट गया था, नहाना धुलाना पूजा पाठ हो गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था। अब करीब बज रहे होंगे 12। तो उस समय की बातें हैं, धूप बहुत तेज़ थी। तो मैं आज आप लोग के साथ बड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो हमारे यूपी में और बिहार में यानी मेरे मैके में कैसे बनता है उस अंदाज से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग बनाते हैं। और एक जुनून के साथ भी एक काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि वक्त ही ऐसा होता है कि काम करने में मन लगता है। मन तो ज़रूर उदास था, लेकिन ये भी सब एक काम थी, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था। अपने घर की डेली जो रूटीन, तो इतने दिन से मैं आपको मैके की रूटीन दिखा रही थी, आज मैं आपको अपने घर की रूटीन को दिखा रही हूँ। तो दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं छिलके वाली नहीं लेती हूँ, मैं बिना छिलके वाली ही मंगवाती हूँ, जिससे मुझे ईजी पड़ता है। नहीं तो छिलके वाले में क्या होती है कि बहुत सारा छिलका निकलता है, लेकिन सुनते हैं कि वो अच्छी दाल रहती है, पर मैं ये धुली हुई मंगवाती हूँ। तो सब मैंने पानी उन्नी डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको सब पीस लेती हूँ, और इसके साथ कुछ बेसिक मसाला भी डालूँगी। तो उससे पहले सबसे पहले पीस लेते हैं सारे दाल के। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दाल को पीस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना अटेगा, और ये आधा किलो दाल है। अभी तो थोड़ा मुझे और बनाना है, पहले इतना बना लेते हैं, फिर होली के बाद फिर मैं ट्राई करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं अपनी शुरुआत कर चुकी हूँ होली की ही। और ये है बड़ी है कि साल भर भी रखो तो ख़राब नहीं होता है। हम लोग के यहाँ बरिया कुमारी लड़कियाँ तो नहीं पारती हैं, क्योंकि शादी जब होता है उस समय हम लोग के यहाँ कुपत की भात होती है, जिसमें बड़ी की पारी जाती है। जब सबसे पहले बड़ी पारी जाती है तब उसकी शादी होती है। तो हम इसी वजह से कुमारी लड़कियां को बड़ी पारने का इजाज़त हमारे यहाँ नहीं है। तो जो शादीशुदा होता है वही बड़ी पारता है, तिलौरी वगैरह पार लिया जाता है, क्योंकि यही बड़ी पार के उन लोगों की कुछ रस्म जो होते हैं वो निपटाया जाता है। और यही बड़ी फिर मंडप के नीचे खाया भी जाता है। चाहे आप थोड़ा सा ही डालो, 4-5 डालो, लेकिन उसका नेक किया जाता है। तो हींग मेरी हो गई थी ख़त्म, जो भी हींग था मैंने डाल दिया है। और हींग है, और थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और जो मसाले मैं दिखाऊंगी गरम मसाला, तो इसमें ज़्यादा मैं मसाला तो नहीं पीसी हूँ, इसमें सिर्फ मैंने पीसा है ये काली मिर्च है। तो ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा सा ली हूँ, इसी के अनुसार मैं इसमें काम करूँगी। क्या कि थोड़ी सी दम पीसती नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ले लिया है, जितना दाल है उसके अनुसार। ज़्यादा मुझे मसाला पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा ही इसमें डालूँगी। और जीरा, लौंग, काली मिर्च, ये सभी को मिक्स कर लेंगे। तो सभी को मैं पीस ली हूँ, और फिर अब इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें धनिया पत्ती तो थी नहीं, इसी वजह से मैंने डाला नहीं, अगर चाहे तो आप डाल भी सकते हो। बस इतना ही मैंने मसाला डाला, हींग, लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मैं इसको फेंटूँगी जब तक ये अच्छी तरह से फ्लफी ना हो जाए। तो मैंने चेक कर लिया था, उसके बाद ही मैंने डाला है बड़ी। तो मैं आपको उसकी वीडियो तो नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी बहुत सी चीज़ें हैं ना जो छूट जाता है। तो मैं नीचे ही अपनी पहले सोचा कि नहीं ऊपर जाऊँ, फिर सोचा कि चलो पैकेट से ही इसमें हम ये केक बनाने वाला जो पैकेट होती है वही है, मैं उसी को लेके आई हूँ। उसी से मैं सारी बरिया को पारूँगी। तो नीचे से बड़ी पार लेंगे, तब ऊपर छत पर ले जाएंगे आराम से। फिर नहीं तो बहुत धूप होती है, तो फिर काम करने में मन नहीं लगता है। इस समय जाने के जब 12 बज चुकी है के बाद मैं सब काम कर रही हूँ, तो कितनी तेज़ धूप होगी। अब बहुत अच्छा से इससे बरिया निकल गई थी। अब पेस्ट भी काफ़ी लाइट वेयर हो गया था। तो जितनी बड़ी साइज की बड़ी निकालनी है उतनी साइज के काट लेंगे। देखिए छोटी छोटी सी दम बरियाँ निकल रही हैं, तो थोड़ा और मैं इसको काटूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा ही छोटा लग रहा था,
तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। तो मैं देखिए कैमरे को भी अपने नीचे फोकस कर लिए हैं और देखिए कितनी छोटी सी लग रही है ना, बड़ी है। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा करूँगी, फिर भी थोड़ा छोटा ही बन गया था। अब थोड़ा थोड़ा इसमें और डाल डाल के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब बहुत अच्छा से इससे निकल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बहुत अच्छी तरह से देखिए निकल रहे हैं बड़ी। हम लोग ये सब पहले कुछ नहीं करते थे। मैके में तिलौरी बड़ी पड़ना कुछ भी नहीं आता था। सब धीरे धीरे समय और वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। अब तो हम सब कुछ से परफेक्ट भी हो गए हैं कि सब कुछ अब सीख चुके हैं। इतने साल हमने गंवाया है तो सब कुछ सीख चुके हैं। तो 3 थाली में हुए थे, एक ट्रे में मैंने किया था, एक छोटा सा प्लेट में किया था। और दूसरे दिन अच्छी तरह से ये सूख के गया था तो निकाल भी लिए थे। और टाइम आता है तो अप टू डेट ही सब चीज़ों में मन भी लगता है करने में। एक थाली पड़ गई है, दूसरी थाली मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और ये केक वाले जो ट्रे था उसमें भी मैंने डाल के पका लिया। इसमें फटाफट निकलने लगे थे जब सूख गए थे। तो 2 ट्रे हो गए आधा किलो का। एक थोड़ा सा जब बच गया तो मैंने इसको रख दिया था कि इसको मैं पकौड़ी बना के खाऊँगी। और उड़द की दाल की जो बड़े के पकौड़ी बनते हैं बहुत अच्छा लगता है प्याज डाल के। और देख ये मिर्चा भी मैं सुखा रही हूँ। ये सब बड़ी हैं, सुबह धूप में अच्छी तरह से सूख रहे हैं। फिर शाम को मैं इसको निकालूंगी। ये अपने आप खुद ही निकल जाता है, मैं क्या निकालूंगी, खुद ये निकलने लगता है, अपने आप छोड़ने लगता है। और उसी दिन मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे क्योंकि सब बिस्तर वगैरह सब मैंने धुल दिया। क्योंकि दिवाली होली आने वाली है तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ ये सब काम निपटा देते हैं। और जब घर पर आओ ना तो ये सब चीज़ का बहुत चिंता लगी रहती है। बच्चे उस तरह से कहाँ कर पाते हैं, लड़कियां हैं नहीं तो लड़के कितना कर पाएंगे। जो समझ में आता है करते हैं। चलो इतना दिन मेरे घर संभल के यही बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या क्या बक रहा था, मैं इसकी बात से हंसी आती है मैं सुन के। बस फिर उसके बाद ऊपर से बड़ी वगैरह बनने के बाद फिर मैं अपने आ गई थी किचन में अपने घर का काम करने के लिए। तो घर का काम वगैरह तो सब हो चुका था हमारा। फिर ये शाम का टाइम में तो जो मैंने बड़ी रखा था उसकी मैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी चाय के साथ। तो इस शाम का वक्त का है तो वही प्याज मिर्चा मैं काट रही थी। तो इसमें थोड़ा सा अदरक डालूंगी, प्याज मिर्चा सब डालूंगी। अरे चॉपर से सही है। एक लोगों ने बताया चॉपर अच्छा काम नहीं करता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चॉपर बहुत अच्छा काम करता है, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट है। इतना देर क्यों प्याज वगैरह काटने में टाइम लगती है, जो फटाफट ये सब काम कर देता है। थोड़ा सा लोग को आलसी की वजह से कुछ लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं कि हर चीज़ धुलना पड़ेगा। कुछ लोग का जिन लोगों को अच्छी तरह से कट जाती है उन लोगों को कोई टेंशन नहीं होती है। और हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग को तो ये सब काम के लिए चॉपर बहुत ज़रूरी है। तो देखिए छोटे छोटे मैंने प्याज को काट लिया है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबकी वेलकम करती हूँ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और जहाँ तक हो आप लोग बात जरूर कीजिए। सब यही मुझसे आप लोग की विनती करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें। वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके आप देख लिया करो, आप चला दिया करो। कम से कम हमारे लोग की भी वो WT तो आ जाए। लेकिन इस तरह से वीडियो देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आती है। और देखिए कितनी अच्छी सी पकौड़ियाँ बन गई है। अब बहुत अच्छा लगता है हमको उड़द की दाल की। जब भी मैं उड़द की डालती हूँ तो थोड़ा सा मैं ज़रूर बजाती हूँ। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चाय भी मेरी तैयार उधर हो रही है। तो चाय के साथ पकौड़ियाँ वाव वाला है। तो 2 कप चाय बनाए हैं, मैं और छोटा बेटा ये पकौड़ी तल लेंगे। आइए आप लोग भी पकौड़ी का आनंद लीजिए। और इस तरह की पकौड़ियाँ हमारे घर में मेरे मायके में खूब बनाया जाता है। हम लोग की जब इच्छा भी होती है ना तो इस तरह उड़द की दाल के डाल के पकौड़ियाँ बनाते हैं। पूरा दिन आज मेरा निकल गया घर की इस तरह से काम में, क्योंकि आने के बाद बहुत सारा काम निपटाई हूँ। क्योंकि त्यौहार की वजह से बहुत सारा काम भी था। और एक दिन तो जिस दिन हम आए थे उस दिन ही मैं
मेड को रखी हुई थी, 2 दिन मेड रही थी खाना बनाने वाली, तो उसी को मैं रख के काम करवाई थी। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, पकौड़ी ले लेते हैं। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं तो उनके लिए भी मैंने चाय छान लिया और चटनी बहुत पहले की है। तो आइए चाय पकौड़ी का आनंद लीजिए। और इसे तो मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। देखिए कितनी अच्छी बढ़िया हो गई है और बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छा से बड़ी बन गया है। अब थोड़ा सा और इसको धूप में सुखाना है, 2 दिन के लिए और रख देंगे, फिर ये डिब्बा में पैक करके रख देंगे। तब तक के लिए बाय।